जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 28 अक्टूबर और इस सेशन में हम आज का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे डिड द इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड द 75th इन्फेंट्री डे। इंडियन आर्मी किस तारीख को 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाई। इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सेना। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 अक्टूबर। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट का। तो लेफ्टिनेंट कर्नल देवान रंजीत सिंह कमांडेड द रेजिमेंट, ही वॉज अवार्डेड द महावीर चक्र फॉर हिज ब्रेवरी। जो लेफ्टिनेंट कर्नल देवान रंजीत सिंह थे वो इस रेजिमेंट को कमांड करते थे। ही वॉज अवार्डेड द महावीर चक्र फॉर हिज ब्रेवरी, और उनको उनके ब्रेवरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी अटेंडेड द 18th एशियन इंडिया समिट टू बी हेल्ड वर्चुअली इन अक्टूबर 2021 एट द इन्विटेशन ऑफ विच कंट्री। किस देश के आमंत्रण पे पीएम नरेंद्र मोदी 18वां एशियन इंडिया सम्मेलन में उपस्थित होंगे, जो अक्टूबर 2021 में वर्चुअली होगा। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्नी के द्वारा। ठीक है, बर्नी ने इनवाइट किया है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, टू बी हेल्ड वर्चुअली ऑन अक्टूबर 28 अक्टूबर 2021, 28 अक्टूबर 2021 को ये वर्चुअली हेल्ड कराया जाएगा, आयोजित कराया जाएगा। और एशियन के बारे में बात करते हैं तो एशियन का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसके मेंबर कौन कौन से हैं? तो बर्नी है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये सारे क्या है, इसके मेंबर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इज ऑन ए 4-day विजिट टू इंडिया फ्रॉम 26 अक्टूबर 2021। हु इज चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। 26 अक्टूबर 2021 से ब्रिटिश आर्मी के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ 4 दिन के लिए भारत भ्रमण पे हैं। तो बताइए कि ब्रिटिश आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कौन है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्क कार्लेटन स्मिथ। कौन है? मार्क कार्लेटन स्मिथ। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को। तो देखिए, द यूके इज ओनली थर्ड कंट्री आफ्टर द यूएस एंड रशिया विथ विच इंडिया इज कंडक्टिंग ए ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। मतलब यूके तीसरा ऐसा देश है यूएस और रशिया के बाद जिसके साथ भारत ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन अक्टूबर 2021 विथ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बाय जेएस ग्रुप साइंड एन एमओयू। अक्टूबर 2021 में निम्न में से किसके साथ इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने एमओयू साइन किया है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ। किसके साथ? जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट है यहाँ पे, तंजम तबाबी देवी हु वन ए सिल्वर मेडल एट द यूथ ओलंपिक गेम्स इन अर्जेंटीना इन 2018 इज ऑल्सो फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। मतलब जो तंजम तबाबी देवी थी, जो 2018 के अर्जेंटीना ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था, वो इसी इंस्टीट्यूट से थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु पार्टिसिपेटेड इन द 6th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड के 6ठे वार्षिक मीटिंग में किसने भाग लिया। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन। कौन? निर्मला सीतारमन। और अब डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को। तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स जो निर्मला सीतारमन है वो कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ये देखिए, इंडिया इज ए फंडिंग मेंबर ऑफ एंड द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। जो इंडिया का है एक फंडिंग मेंबर भी है और सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी है AIIB में, मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया ऑल्सो हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज विद इन AIIB। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 16 जनवरी 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन अक्टूबर 2021 द दिल्ली कैबिनेट हैज अप्रूव द एडिशन ऑफ विच सिटी इन इट्स फ्री पिलग्रिमेज स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन ऑफ द सिटी। अक्टूबर 2021 में दिल्ली कैबिनेट ने किस शहर को सीनियर सिटीजन तीर्थयात्री स्कीम की मंजूरी दे दी।
मतलब इस स्कीम के तहत उस शहर के लोग फ्री में वहाँ पे जाके मतलब तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या के लिए दिल्ली वासियों को क्या किया गया है, एक स्कीम के तहत उनको अप्रूव कर दे दिया गया, मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, द दिल्ली गवर्नमेंट हैड लॉन्च मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना इन 2018 इन विच इट ऑफर फ्री ट्रेवल पैकेज फॉर सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया। 2018 में क्या किया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया था जिसका नाम था मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। इसके तहत क्या किया था, जो भी सीनियर सिटीजन है दिल्ली के, उनको फ्री में तीर्थ यात्रा कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। व्हेन इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, मतलब व्यावसायिक चिकित्सा दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 अक्टूबर को प्रत्येक साल क्या किया जाता है, व्यावसायिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इट वॉज फर्स्ट लॉन्च ऑन 27 अक्टूबर 2010। 27 अक्टूबर 2010 को सबसे पहली बार इसे लॉन्च किया गया था, और 2021 में जो मनाया गया उसका थीम था बिलोंग बी यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन अक्टूबर 2021 विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इन द स्टेट। ठीक है, मतलब अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने निर्णय लिया है कि 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का सेटअप करेगी। अब चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का क्या मतलब है कि मतलब वो बच्चों के अनुकूल होगा, मतलब बच्चे, जैसे बच्चे अब कोई गुनाह कर रहे हैं तो उनको पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है, तो उस हिसाब से उसको निर्माण किया जाएगा कि बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो। तो किस स्टेट के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, उड़ीसा। ठीक है, और अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है, 30 है। लोकसभा कितना है, सीट, लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, और वहाँ एक प्रमुख डैम है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन अक्टूबर 2021 SBI जनरल हैज अनाउंस्ड इट्स टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग to allow customers buy SBI General's health insurance in a quick and hassle free way। तो देखिए, अक्टूबर 2021 में जल्दी और परेशानी मुक्त तरीके से ग्राहकों के लिए SBI जनरल हेल्थ में से SBI जनरल हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए निम्न में से किसके साथ SBI जनरल ने टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन की घोषणा की है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गूगल पे के साथ। ठीक है, गूगल पे के साथ कोलैबोरेशन करेगी SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द फर्स्ट इंडिया किर्गिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीज वाज हेल्ड इन विच सिटी इन अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तहत पहला भारत किर्गिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग किस शहर में आयोजित होगा। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। ठीक है, कहाँ पे होगा आयोजित, तो न्यू दिल्ली में होगा। और इससे एक पॉइंट है यहाँ पे, उसको डिस्कस करते हैं। इंडिया एंड किर्गिस्तान आर बोथ मेंबर ऑफ SCO। SCO का मतलब होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके इंडिया और किर्गिस्तान दोनों क्या है, मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन अक्टूबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस फ्री एजुकेशन फॉर फैमिलीज हुज इनकम इज लेस देन Rs 1.80 लाख पर एनम। अक्टूबर 2021 में निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा किया है उन परिवारों के लिए जिनका वार्षिक आय 1,80,000 से कम है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। ठीक है, कौन सा, हरियाणा। हरियाणा के सरकार ने क्या किया है, मुफ्त शिक्षा का घोषणा किया है जिनका इनकम 1,80,000 से कम है प्रत्येक साल का। और वहाँ के प्रेजेंट CM कौन है, तो CM कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन इज वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। मतलब प्रत्येक साल विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा दिवस, विश्व दृश्य श्रव्य दिवस, श्रव्य विरासत दिवस, ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे। ठीक है, तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 अक्टूबर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पेंशन कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को।
वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन एशिया विच कंट्री विल डेवलप कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल डेट कैन बी मूव्ड बाय रेल और एयर टू एड्रेस ए हेल्थ इमरजेंसी। एशिया का कौन सा पहला देश कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल बनाएगी जो कि हेल्थ इमरजेंसी में रेल या हवाई जहाज द्वारा ले जाया जाएगा? तो बात करते हैं करेक्ट आंसर का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया ने। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं, एक पॉइंट दिया गया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? इंडिया के मनसुख मंडाविया हैं। ठीक है, और इन्होंने इस पर डिसीजन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ हिंदुस्तान अनलीवर टू बिकम द 5th लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट वैल्यू? निम्न में से किस बैंक ने मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ हिंदुस्तान अनलीवर को पार करके मार्केट वैल्यू द्वारा 5वां बड़ा कंपनी बन गया है? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा? आईसीआईसीआई बैंक। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ोदरा में, और इसका निर्माण कब हुआ था? जून 1994 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट एजुकेशनल फिल्म 2021? निम्न में से किसने बेस्ट एजुकेशनल फिल्म 2021 के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड प्राप्त किया? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद सुल्तान अहमद। ठीक है, किसने? सैयद सुल्तान अहमद ने नेशनल फिल्म अवार्ड प्राप्त किया बेस्ट एजुकेशनल फिल्म 2021 के लिए, और फिल्म कौन सा था? एप्पल्स एंड ऑरेंज। ठीक है, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन है, सांद्रा मानस हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन? मतलब किस राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में सांद्रा मानस को चुना गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ग्रेनेडाज, ऑप्शन बी बारबाडोज, ऑप्शन सी सेंट विसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, और ऑप्शन डी है सेंट लूसिया। तो आपको इसका आंसर पता करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप ये सेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।